आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए जब हम आपके वचन को सुनने जाते हैं। प्रभु, हम वचन को सुनने वाले नहीं, उसके अनुसार चलने वाले हो जाएं। आप हमारी सहायता करना, मदद करना। हर एक सुनने वाला आपसे आशीष पाए, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। तो आइए प्रभु के वचन में हम जाते हैं। जैसे हमारा जो टॉपिक था वो था, क्या था? टेम्पटेशंस, परीक्षाएं। टेम्पटेशंस, परीक्षाएं। परीक्षाएं क्या होता है? परीक्षाएं, परीक्षाएं होता है हमारी परख होना, हम कैसे हैं और क्या वाकई में हम वचनों पर चलने वाले व्यक्ति हैं, जहां हम और ही बातों के पीछे लगे हुए हैं, जहां हम टेम्पटेशंस में, परीक्षाओं में फंस जाते हैं। आज हम इसी के विषय में सीखने जाते हैं। सब जल्दी से अपना ध्यान लगाएंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, उसकी 1 आयत से लेके 11 आयत तक। Gospel of Matthew chapter 4 verse 1 to 11। Gospel of Matthew chapter 4 verse 1 to 11 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय, उसकी 4 अध्याय, उसकी 1 आयत से लेके 11 आयत तक। परीक्षाएं, प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो परीक्षाएं हैं ये हमारे जीवन में हमेशा रहती हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करते समय यह सिखाया था कि तुम प्रार्थना करो कि परीक्षाओं में ना पड़ जाओ। इसलिए इसका मतलब है कि परीक्षाएं हमारे सामने पड़ी रहती हैं, और लिखा है कि जो परीक्षाएं हैं वो शैतान की ओर से आती हैं। जो हमारी परीक्षा होती है वो शैतान की तरफ से होती है। एक होता है टेस्ट, एक होता है टेम्पटेशन। जो टेस्ट होता है वो परमेश्वर की तरफ से होता है, और जो परीक्षाएं होती हैं वो शैतान की तरफ से होती हैं। मेरा टॉपिक टेस्ट की तरफ नहीं था, मेरा टॉपिक है परीक्षाएं, टेम्पटेशंस। तो हम परीक्षाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जो परीक्षाएं होती हैं वो शैतान के द्वारा की जाती हैं। तो मैं आपका ध्यान, हम सबका ध्यान ये मत्ती रचित सुसमाचार का 4 उसकी 1 आयत से लेकर 11 आयत में लेकर जाना चाहता हूं। वहां पर जो परीक्षा हुई थी प्रभु यीशु मसीह की, तो मैं एक पॉइंट्स के साथ बात करूंगा, इसलिए आप बड़े ध्यान से इस बात को सुने। हमारा पहला जो पॉइंट है, शैतान जो है वो जानता है हमारी कमजोरियों को। जो शैतान है वो जानता है हम में कमी कौन सी है, कौन सी हमारी कमजोरी है, और उसी कमजोरी को आगे रख के वो हमें टेम्प्ट करता है, हमारी परीक्षा करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को भी उसने परखना शुरू करा था, उसने परीक्षा करी प्रभु यीशु मसीह की भी। तो प्रियो, हम और आप क्या हैं? वो शैतान जो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा कर सकता है, सोचो हमारी परीक्षा करना कितना मुश्किल है उसके लिए। और मैं प्रभु यीशु मसीह की तरफ ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। लिखा है उसकी एक आयत में से, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। इब्लीस हम शैतान को बोलते हैं। मैं 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। लिखा प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात उपवास में रहे, और जब उनके 40 दिन रात पूरे हो गए तो उनको भूख लगी। शैतान वहीं हाजिर हो गया उनकी परीक्षा करने के लिए, और उसने कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को कह कि ये रोटियां बन जाए। शैतान को पता था भी इसको भूख लगी है और इसकी परीक्षा यही है कि अगर ये परमेश्वर का पुत्र है तो मैं इसे कहूंगा कि तू क्या कह दे, इन पत्थरों से कह कि ये रोटियां बन जाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह वहां पर ये कर सकते थे,
आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 2 मछलियां 5 रोटियों में से अगर 5000 को खिला कितनियां रोटियां बना दी थी, तो पत्थर को रोटी में तब्दील करना उसके लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन वो समय रोटियां बनाने का नहीं था, वो समय था कि उसकी परीक्षा हो रही, क्या वो ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है। वो कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया। प्रियो, आज हमारे जीवन में भी शैतान ऐसी परीक्षाएं लेकर आता है। वो हमें कमी ढूंढता है, वो हमारी वीकनेस को देखता है, कहां पर ये कमजोर है, कहां पर इसकी वीकनेस है, और वहीं पकड़ता है वो, और वहीं पर वो बात करना शुरू करता है हमसे कि अगर तुम लोग परमेश्वर के हो तो परमेश्वर से ये भी मांग लो, परमेश्वर से वो भी मांग लो, परमेश्वर ने हमको शक्ति दी है, परमेश्वर ने तो ये किया आपके लिए, वो किया, आप ये भी कर लो। देखो, वो वचन से ही द्वारा बात करने की कोशिश करता है ताकि हमारी परीक्षा कर सके। लेकिन वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने उसको ऐसा ना तो उसकी बात को सुना, लेकिन उसने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह, मेरा जो दूसरा पॉइंट था, हमारी कमजोरियों पर जय पाने के लिए हम परमेश्वर के वचन को लेकर जाएं। हमें अगर अपनी कमजोरियों के ऊपर, हमारी परीक्षाओं के ऊपर ओवरकम होना है, अगर जीतना है, तो हमें परमेश्वर के वचन के साथ जाना होगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया। उसकी 3 आयत में उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया कि अगर तू मेरी परीक्षा करने के लिए आया है कि ये पत्थरों को रोटियां बनाऊं, तो मैं तुझे कह देता हूं कि इंसान केवल रोटी से नहीं, जो परमेश्वर के मुंह से वचन निकलता है उससे जीवित रहता है। सर बोलो हालेलुया। परमेश्वर हमें ऐसा देखना चाहता है, परमेश्वर हमें ऐसा चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा ओवरकम हो, जय पाएं। हम अपनी बातों से नहीं, अपने शब्दों से हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। जब भी परीक्षाएं आकर हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं और हम फंस जाते हैं, अभी हम क्या करें। शराब पीने वाले की वीकनेस है शराब पीना, ज्यादा बात करने वाले की कमजोरी है बात करना, उसकी परीक्षा उसी से हो जाएगी। अगर कोई मुंह से गाली देता, उसके सामने परीक्षा है कि मुंह से गाली दे सकता है। अगर कोई बहुत गुस्सा करता, उसके मुंह से निकल सकता है कि वो गुस्सा कर सकता है, ये उसकी परीक्षा हो रही है। तो उस समय में शैतान जानबूझ के कई लोगों को हमारे सामने खड़ा कर देता है कि हम क्या शराब पिए, क्या हम नशा करें, क्या हम प्रवोक हो जाएं, क्या हम गुस्सा कर लें, क्या हम नाराज होकर मुंह से गालियां देना शुरू करें। जैसे वो हमारी परीक्षा होना शुरू होता है, तो परमेश्वर का वचन उस समय हमें बात करना चाहिए और हमें परमेश्वर का वचन लेना चाहिए। अगर प्रभु यीशु मसीह वहां पर होते तो क्या करते? क्या वो गाली के बदले गाली देते? क्या थप्पड़ के बदले वो थप्पड़ मारते? क्या वो ऐसा बुरा करते? जो लिखा हुआ है बाइबल में, लिखा उसने वचन के द्वारा अपनी परीक्षा पर जय पाई। हमें भी अपनी परीक्षाओं पर जय पानी है तो प्रभु के वचन के साथ जाना होगा। नहीं, परमेश्वर का वचन हमें मना करता है, हम गाली नहीं दे सकते, हम गुस्सा नहीं कर सकते, हम पाप नहीं कर सकते, हम किसी की हत्या नहीं कर सकते, हम किसी के ऊपर दोष नहीं लगा सकते, हम किसी को मार नहीं सकते, हम थप्पड़ नहीं मार सकते, हम मुंह से गाली नहीं निकाल सकते, हम शराब नहीं पी सकते, हम नशा नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन मना करता है और कहता है पियक्कड़ स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे, गुस्सा करने वाले स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे, झूठ बोलने स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। और अलग अलग बातों में कैसे कौन कौन स्वर्ग नहीं जाएगा? नशा करने वाला, दारू पीने वाला, चुगली करने वाला, गुस्सा करने वाला, चोरी करने वाला, ऐसे लिखा वो स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। तो अपने उन परीक्षाओं पर जय पाने के लिए आपके पास परमेश्वर का वचन है। मुझे परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है कि मुझे पाप नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने उन परीक्षाओं पर जय पाई और उसने कहा इंसान केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है कि शैतान हमें
परमेश्वर के वचन के द्वारा भी कई बार परीक्षा करता है। शैतान कई बार वचन के द्वारा भी हमारी परीक्षा करता है। अभी हम सोचेंगे वचन के द्वारा कैसे वो परीक्षा करता है। मैंने कहा उसने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा भी करी है। उसकी 5 आयत में से तब अबलीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। देखो शैतान कितना चालाक है। वो क्या करता है, ना कि सिर्फ आपको आपकी कमजोरियों के साथ परीक्षा करता है, इवन उसने वचन के साथ भी परीक्षा करी प्रभु यीशु मसीह की। तो कई बार ऐसी परीक्षाएं हमारे साथ भी होती है। प्रभु के दास बोलते हैं भाई ये काम नहीं करना, तो हम वचन निकाल के प्रभु के दास को दिखाते हैं, पास्टर जी ये भी तो लिखा है, ये भी तो लिखा है। और फिर हम बताते हैं उसको प्रभु का वचन दो-धारी तलवार है। वो दो-धारी तलवार अलग एक विषय है। ये वचन जब आपसे कुछ बात कराए, क्योंकि हम ऐसे वचन ढूंढ लेते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, जो हमें सही वाले वचन लगते हैं, जिसमें आशीषें, बरकतें और सारी चीजें हमें मिलनी होती हैं, उसको तो हम बड़े मजे से पढ़ते हैं। लेकिन जहां पर हमें अलर्टेशन होती है, जहां पर हमें चेतावनी दी जाती है, जहां पर हमें विरोध के बारे में बोला जाता है कि तुम ऐसे हो जाओगे, तुम ऐसे हो जाएंगे, तुम पर श्राप पड़ेगा, तब हम वो वचन पढ़ने पसंद नहीं करते, हमें वो अच्छा नहीं लगता। तो शैतान ऐसे ही वचनों को लेकर आता है, हमसे बात करता है, हमारे दिमाग में घुसकर हमसे बात करते हैं। वचन में तो ऐसा लिखा हुआ है, पास्टर जी ऐसे बोल रहे हैं, वचन में तो ऐसा लिखा हुआ है, तो पास्टर जी कई बार वचन के द्वारा शैतान हमें टेस्ट करता है, हमें टेम्प्ट करता है, परीक्षा लेता है हमारी, हमें परखता है कि ये एक्चुअली शैतान का जो आखिरी और अल्टीमेट गोल यही है कि वो प्रभु के लोगों को गिरा दे पाप में, और वह ऐसे गिरे कि नरक में उसके साथ चले जाए। प्रियो, आज अगर हमने अपनी परीक्षाओं के ऊपर जय पानी है तो वो एक ही है, परमेश्वर का वचन। अभी परमेश्वर के वचन में आपको जो वचन अच्छा लग रहा है, मान लो शराब पीने वाला क्या करता है, ढूंढता है वचन जिसमें लिखा हो कि शराब पीना सही है, तो वो क्या करता है, वचन निकालता है, और शराब तो उसको पीनी है, तो वचन भी वही लेकर पास्टर के पास बोलता है, पास्टर जी बाइबल में तो लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने दाखरस बनाई थी, बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे वाइन बना दी थी तो सभी को पिलाई थी, इसका मतलब है कि हम दारू पी सकते हैं। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कभी वाइन नहीं बनाई थी। लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ पानी भरवाया था उनसे, उनको बोला था कि पानी भर दो, और बाद में बोला इसको जाके ले दो, वो तो पानी था। अभी उनके मुंह में टेस्ट वाइन जैसा आ रहा था, लेकिन वो वाइन नहीं थी। परमेश्वर कन्वर्ट करता है मुंह के टेस्ट को, उसने मुंह का उनका स्वाद बदल दिया। वो क्या था क्या पता, लेकिन उसने अंगूर मैश किए ऐसे करके, फिर उसको पूरा रस निकाल के ऐसे वाइन नहीं बनाई थी। उसने बोला पानी भरो और दे दो। प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पर भी वाइन नहीं बनाई है, प्रभु यीशु मसीह ने उसको कन्वर्ट किया था पानी को, वो पानी था। और शराब पीने वाले पास ये तो लिखा है कि मतलब कई वचन लेकर आते हैं, बोलते बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने भी तो गुस्सा किया था जब वहां पर उसने अपना कोड़रा उठाकर सभी को मारना शुरू किया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल में यह लिखा है गुस्सा करो पाप ना करो। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर गुस्सा नहीं किया था, पर प्रभु यीशु मसीह को दुख लगा था कि तुमने मेरे घर को, परमेश्वर के घर को डाकुओं की, मतलब वहां पर आप देखो
कि उन्होंने परमेश्वर के घर को क्या बना दिया था, डाकुओं का अड्डा बना दिया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को दुख लगा, उसने किसी को मारा नहीं, वहां पर किसी को गालियां नहीं दी। बाइबल कहती गुस्सा करो परंतु पाप ना करो। बाइबल का वचन हमें सिखाता है, इसलिए शैतान कई बार हमारे जीवन में ऐसे वचनों को डालता है जो हमें अच्छे लगते हैं और हम वैसा करना चाहते हैं और वैसा ही वचन ढूंढ के लाते हैं ताकि हम वो कर सकें। और फिर हम दूसरों को सिखाना शुरू करते हैं, प्रभु के दासों को भी सिखाना शुरू करते हैं कि वचन में तो ऐसे लिखा है, आप क्या बोल रहे हो। तो कई लोग बोलते हैं बाइबल जो है दो-धारी तलवार है। बाइबल दो-धारी तलवार वहां पर नहीं है। बाइबल दो-धारी तलवार का विषय अलग है। फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, बाइबल दो-धारी तलवार का मतलब है कि परमेश्वर हर तरफ से हमसे बात करता है। वचन का कोई भी अध्याय ले लो, कोई भी बात ले लो, वो हमसे बात करता है। मतलब वो हमें हमेशा कहते ना हृदय और गुर्दों को चीरता, मतलब वो चाहता है कि हम टूट जाएं उसके सामने, हम दीन हो जाएं उसके सामने। क्योंकि किस रीति से प्रभु के वचन को ले लो, वो हमसे बात करता है कि हम प्रभु में बने रहें। प्रियो, आप इन बातों पे ध्यान दें कि शैतान कई बार वचनों को लेकर हमारे पास आकर बात करता है ताकि हमें पाप में गिरा सके, ताकि हम नरक के वासी हो जाएं। प्रियो, लेकिन हम नरक के वासी अगर नहीं होना चाहते, अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी परीक्षाओं पर जयवंत हो जाएं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें परमेश्वर के वचन के साथ जाना होगा। जब प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान आया और उसको बोला कि अपने आप ऊपर से गिरा दे, क्योंकि भजन संहिता 51 में ऐसा लिखा हुआ है, तो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वो हाथों में उठा लें ताकि हमारे पांव को ठेस ना लगे। उसने वही वचन उसको बोला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आगे से उसको ओवरकम करने के लिए फिर से जवाब दिया। उसका जो चौथा पॉइंट फिर से वही आएगा कि अपनी परीक्षाओं पर जय पाना प्रभु के वचन के द्वारा। उसकी 7 आयत में यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु पर मेरे परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। कहता है तू चाहे कैसे भी मुझे परखना शुरू कर, लेकिन मैं तुझे एक ही जवाब दूंगा, वो भी वचन में, कि वचन में लिखा है तू अपने परमेश्वर की परीक्षा, तू अपने परमेश्वर को कभी परखना मत। फिर शैतान हार नहीं मानता। मैं आपसे बता दूं, शैतान 3 तरीके से परीक्षा करता है। एक हमारे व्यक्तिगत जीवन से, और दूसरा वचन के द्वारा, और तीसरा है लोभ देता हमें पैसे का और फेम का, फेमस होने का लोभ देता है हमें। उसका अगर उसकी हम 8 आयत को पढ़ते हैं तो ये लिखा है, फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका विभे दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। अभी देखो शैतान कैसे करता है टेम्प्ट, पैसे। और ये मेरा 5वां पॉइंट है कि शैतान हमारी परीक्षा लेता है पैसे और फेम के द्वारा। तो उसने प्रभु यीशु मसीह को भी लिया, बात करना शुरू किया और लिखा, ऊंचे पहाड़ पर ले गया और कहा, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा अगर तू मुझे झुककर। मैं आपसे कहता हूं ये जो है आखिरी शैतान का जो रहता है, क्या बोलते हैं, टेम्पटेशन रहती, परीक्षा रहती, वो है पैसा। तो बाइबल पैसे के विषय में बात करती है कि पैसा जो है हर बुराइयों की जड़ है। तो प्रभु यीशु मसीह को उसने पैसे से परखना है, मैं तुझे बड़ा राजा बना दूंगा, मैं तुझे पैसा सब तेरे अधीन हो जाएंगे। आज भी कई बार शैतान हमें पैसे के तरीके से ही परखता है। उसे पता है इसकी कमजोरी क्या है, पैसा चाहिए इसको, तो वो पैसा लेता है। कई बार ना जब पैसा आता है ना हमारे पास बहुत सारा, तो कई बार वो परमेश्वर से नहीं होता, हमें लगता है परमेश्वर की आशीषें हैं, परमेश्वर से नहीं होता। कई बार शैतान देता है हमें,
हमें परखता है कि अभी देखना इसको मैं गिराऊंगा, और उसी पैसे के कारण, और बाइबल में लिखा है कई लोग और विश्वासी भी नाना प्रकार की बुराइयों में पड़ गए हैं पैसे के लोभ के कारण। पैसा एक ऐसा लोभ है जो इंसान को बहुत जरूरत है पैसे की, और शैतान को पता है पैसे के लिए कुछ भी करेगा, और हम क्या करते हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए शैतान के पास आखिरी वो हथियार था, वो था पैसा। और दूसरा फेम, मैं ऊंचा दिखूं, सभी से सुंदर दिखूं, अच्छे कपड़े दिखे मेरे पास, अच्छा फोन दिखे मेरे पास, और मैं बहुत अच्छा हो जाऊं, मेरा बड़ा नाम हो जाए, लोग मुझे जाने, लोगों के बीच में जाऊं, लोग कहें भाई ये आया है और इसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है। वो यही चाहता है कि हमें परीक्षा करे हमारी पैसे से, हमें बढ़ाने में, हमारा नाम ऊंचा करने में। आज शैतान बहुत लोगों को इस बात से कर रहा है। आज की जवान पीढ़ी, मैं जवानों से कहना चाहता हूं, आज की जवान पीढ़ी को शैतान ने अच्छा एक जरिया दे दिया है, वो सोशल मीडिया। वो क्या करता है, जवान लोग आज क्या करते हैं, सोशल मीडिया उनको है कि इसमें हम अपना कुछ भी करेंगे, अंग प्रदर्शन करेंगे, कुछ भी बुराई करके दिखाएंगे, और हमें इसके द्वारा क्या आएगा, पैसा आएगा, हम बहुत फेमस हो जाएंगे, लोग हमें जानना शुरू कर देंगे, लोग हमारी पहचान हो जाएगी, चाहे हमें अपने कपड़े क्यों ना उतारने पड़े, लेकिन हम अपने आप को दिखाकर वो पैसे को ले लें। मैं आपसे कहना चाहता हूं जवानों, परमेश्वर के उस वचन को ध्यान रखें कि शैतान हमेशा परीक्षा करता है, उसका आखिरी जो हथियार है वो है पैसा और फेम देना। मैं आपसे कहता हूं उसमें कई लोग गिर जाते हैं, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है विश्वासी भी भरमाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को इसने ऐसा करने के लिए कहा। मेरा 6वां पॉइंट है फिर से वही कि अपनी परीक्षाओं पर परमेश्वर के वचन के साथ जयवंत होना है। उसकी 10 आयत, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, चाहे हमारे सामने धन दौलत आ जाए, चाहे हमारे सामने कुछ भी आ जाए, हम सिर्फ परमेश्वर के नाम को प्रथम स्थान देंगे। हम गीत भी गाते हैं, पिछला सब कुछ छोड़कर प्रभु मैं तेरी ओर बढ़ूं, और जो मेरे लिए धन था, जो मेरे लिए पैसा था, उसको मैं त्याग देता हूं तेरे नाम के कारण। हालेलुया। कहता प्रभु यीशु, मैं तेरे कारण सब कुछ त्याग देता हूं, क्योंकि मैं इन धन के बारे में, इस धन के लोभ में कहीं पड़ ना जाऊं, फंस ना जाऊं, और शैतान कहीं मुझे इस्तेमाल न करे, इसलिए मैं इनको त्याग देता हूं और मैं सिर्फ आपके लिए चलता हूं। और ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं सिर्फ कहता अपने सिर्फ परमेश्वर के सामने प्रणाम करना और सिर्फ उसी की आराधना करना, उसी की उपासना करना। आज हमारे जीवन में जो प्रथम स्थान है वो सिर्फ प्रभु परमेश्वर का होना चाहिए। हमारे जीवन में जब आपको लगे पैसा और लगे प्रभु की सेवा, जब हमारे सामने परीक्षा आ रही है पैसे को लेकर, सेवा को लेकर, और आप याद रखें आपका यही बात होना चाहिए, नहीं, पहला स्थान परमेश्वर का है। चाहे कुछ भी हो जाए, पहला स्थान जो है वो मैं परमेश्वर को ही अपने जीवन से दूंगा। मेरा आखिरी पॉइंट है, अपनी परीक्षाओं के ऊपर जयवंत होने के बाद स्वर्ग दूत आते हैं हमारी रक्षा और हमें संभालने के लिए। उसकी 11 में, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्ग दूत आकर उसकी सेवा करने लगे। जैसे ही शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षाएं कर ली, तीनों परीक्षाओं में प्रभु यीशु मसीह सफल हो गए, और उसने कहा शैतान उससे दूर भाग जा। तो लिखा तुरंत स्वर्गदूत आए और प्रभु यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगे। प्रियो, मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं इस वचनों के द्वारा कि जब हम भी
अपनी परीक्षाओं पर जयवंत हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जब हम भी अपनी परीक्षाओं के ऊपर जयवंत हो सकते हैं, जैसे हमने सुना कैसे हम अपनी परीक्षाओं पर जयवंत हो सकते हैं, वो यही है परमेश्वर के वचन के द्वारा। इवन कई बार परमेश्वर के वचन से भी हमें परीक्षा आ रही, तब भी परमेश्वर के वचन को लेकर सिर्फ सही करना, ना कि बुराई करने के लिए परमेश्वर के वचन को लेना है, बल्कि अच्छा करने के लिए प्रभु के वचन को लेना है। कि प्रभु का वचन ऐसे कभी नहीं कह सकता कि शराब पियो, लड़ाई करो, गालियां दो, ये मुझे इसका नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि परमेश्वर का वचन ये जरूर कहता है कि तुमने ये सब नहीं करनी बुराई, तूने सिर्फ अपने परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। प्रभु चाहते हैं कि हमारे जीवन से सिर्फ परमेश्वर का नाम महिमा पाना चाहिए, हमारे जीवन से सिर्फ परमेश्वर का नाम प्रथम होना चाहिए, पहला स्थान जो है वो परमेश्वर को ही मिलना चाहिए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है अपनी परीक्षाओं पर ओवरकम होना, और ओवरकम हो सकते हैं सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा। सर बुला हालेलुया। आज मैं चाहता हूं, आज चाहे कैसी भी परीक्षाएं हमारे सामने आ जाएं, हमें हमारे पास प्रभु का वचन होना चाहिए, और उसी के साथ हमें शैतान की शक्तियों को और उसकी हमारे द्वारा की गई परीक्षाओं को हमने हरा देना है, और हमने उसके ऊपर जयवंत प्राप्त करनी है। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर, आज जो हमने वचन सुना है कि प्रभु हम जब भी परीक्षा में पड़ जाएं, जब भी परीक्षा करने वाला हमें परीक्षा करे, और परमेश्वर हम परीक्षाओं में फंस ना जाएं। प्रभु आपके वचन के द्वारा हम परीक्षाओं का सामना करें, उस शैतान का सामना करें, ताकि वो हमसे भाग जाए। परमेश्वर हमें इतना वचन का गुण ज्ञान देना, हम इतना सीखे आपके वचन से कि परमेश्वर हम उस शैतान की शक्तियों का सामना कर सकें, उसकी परीक्षाओं का सामना कर सकें, और प्रभु आपके वचन के द्वारा हम उस पर जयवंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद करते प्रभु, जितने लोग आपके वचन को सुन रहे हैं और सुना है परमेश्वर, सभी को आप अपने वचनों से भर दें खुदावन, ताकि उन परीक्षाओं में प्रभु खड़े रह सके। आपके दास होने के नाते पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हर एक को आशीष करता हूं, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे। आमीन।